दोनों एलिमेंटों का एक कॉमन होता है इसके अंदर मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पे आप देखिए, अगर आप सोचेंगे कि मैं टेस्टर से पता लगा लूं, तो टेस्टर से आप इस बात का पता नहीं लगा सकते कि जब भी आप चेक करते हैं अपने रूम हीटर को या किसी भी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट को, तो ये जो प्लग है दोस्तों ये सुरक्षित रखिए। दोस्तों यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने चेक कर लिया, तो मेन लीड के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी सबसे पहले आपको जरूरत पड़ती है, मान लीजिए आपके इसका तार खराब हो जाए, तो उसको कैसे चेक किया जाता है कि मतलब यहाँ पे और यहाँ पे थर्मोस्टेट के किसी भी पॉइंट पे ऊपर लगाएंगे हैं। वायरिंग आपको चेक करनी है कि इसके अंदर जो वायरिंग हो रखी है क्या वो सही है या नहीं, तो उसको कैसे चेक करते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रामू प्रसाद और आप हैं मेरे चैनल एसी सॉल्यूशन पर। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम जो हमारे घर के अंदर ब्लोअर वाले रूम हीटर होते हैं, वह मतलब किसी भी कंपनी के हों और प्लास्टिक की बॉडी के अंदर हों, किसी भी डिजाइन के अंदर हों, मतलब सबके अंदर क्योंकि एक ही प्रकार के पार्ट्स लगे हुए होते हैं, इसलिए हम अब आप सबको उन सभी प्रकार के ब्लोअर वाले रूम हीटरों को किस प्रकार से चेक किया जाता है, कैसे पता लगाया जाता है कि कौन सा स्पेयर पार्ट्स है जो कि खराब हो गया है, जिसकी वजह से कि हमारे रूम हीटर से गरम गरम हवा आनी चाहिए वो नहीं आ रही है, तो क्यों नहीं आ रही है, उसका क्या कारण है, क्या खराब है, कैसे पता लगाते हैं, कैसे चेक करते हैं, सब कुछ आपको आज की इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन जानकारी आप लोगों को बहुत परफेक्ट मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं हमारे पास में ये हरमोकिंग कंपनी का ये हॉट एयर फैन है, जो कि क्लासिक मॉडल में इन्होंने दिया हुआ है। तो इसमें क्या दिक्कत है दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले इसके बारे में आपको बता दूं। इसके अंदर ये दिक्कत है कि इसकी जो पंखा है दोस्तों वो चल नहीं रहा है, ठीक है। और उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होती है कि इसकी जो एलिमेंट है स्प्रिंग वाली, तो ये क्या होती है कि लाल हो जाती है, लाल होकर के थोड़ी देर के बाद में ये ट्रिप कर जाती है, फिर से ऑन होती है, फिर ट्रिप कर जाती है। यानी कि इसके अंदर इस प्रकार से इसके नजदीक ले जाके तो बंदा हाथ सेक सकता है, पर इसके दूर बैठ करके जैसे कि हवा फेंकता है गरम गरम, तो दूर से इसके हाथों को मतलब शरीर को गर्माहट मिल जाती है, तो वो काम ये नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर ये प्रॉब्लम है। तो दोस्तों जिस तरह से जिस फंक्शन से ये वाला रूम हीटर काम करता है ब्लोअर वाला, जैसे कि ये मेटल बॉडी में है ये है, अगर प्लास्टिक बॉडी के अंदर भी आपके पास में कोई आता है, फाइबर की बॉडी के अंदर भी कोई आता है आपके पास रूम हीटर ब्लोअर वाला, तो उसको भी सेम तरीके से सेम उसके अंदर किसी में जैसे इस यहाँ पे स्विच लगे हुए हैं, तो उसके अंदर रोटरी लगी हुई होती है, इंडिकेटर सभी के अंदर होते हैं। अगर ब्लोअर वाला आपका रूम हीटर है तो उसके अंदर स्प्रिंग वाले एलिमेंट जरूर लगे हुए होंगे और वहां पे कहीं ना कहीं एक पंखे की मोटर होगी जैसे कि इसके अंदर होती है। दोस्तों इसकी दिक्कत यही है कि मतलब स्विच ऑन कर देते हैं, मैं आपको दोबारा से दिखाता हूं करके। देखिए इसके अंदर से जब हम इस स्विच को ऑन करते हैं, देखिए लाइट आती है और इसके अंदर से गनगनाहट की आवाज आती है, पर ये पंखा चलता नहीं है। देखिए पंखा नहीं चलता है इसके अंदर से, और एलिमेंट इसका सही है। अगर मैं एलिमेंट आपको ऑन कर दिया है, मैंने एक करके दिखाया मैंने अभी आपको, ताकि आपको सही से दिखाई दे। देखिए इसका जो एलिमेंट है वो लाल हो रहा है, ऑन हो रहा है, थोड़ी देर के बाद में ये ट्रिप कर जाएगा। अभी देखिएगा। और ऐसे में दोस्तों जिस तरह से अगर आपका रूम हीटर है और आप ऐसे ही हाथ सेक रहे हैं बिना पंखा चले ही, तो आपके लिए डेंजरस हो सकता है, क्योंकि स्प्रिंग लाल होकर के पिघल करके ये नीचे बॉडी के साथ में सट जाएगी, जिसकी वजह से कि आपके रूम हीटर के अंदर करंट आने लग जाएगा, ठीक है। इसलिए जब ऐसी दिक्कत हो कि पंखा आपका बंद है, तो ऐसे में आप इस रूम हीटर को बिल्कुल भी ना चलाएं, अन्यथा आपके इसके छूने पर ही आपको करंट लग सकता है, शॉक लग सकता है, क्योंकि ये इसका जो स्प्रिंग होता है वो नीचे लटक जाता है। और जब ये पंखा चलता रहता है तो ये दोस्तों स्प्रिंग इसकी टाइट रहती है, फिर लूज नहीं होती है, ठीक है। तो दोस्तों कभी भी आपके रूम हीटर के अंदर ब्लोअर वाला है, किसी भी कंपनी का, किसी भी मॉडल का है, किसी भी तरह का है, तो उसका पंखा और ये दोनों चलना चाहिए, तभी आप उससे बढ़िया से लाभ ले सकते हैं, नहीं तो एक्सीडेंट आए दिन होते ही रहते हैं, आप लोग जानते हैं। तो चलिए दोस्तों किस तरह से एक ब्लोअर वाले रूम हीटर को चेक किया जाता है, कैसे पता लगाया जाता है कि कौन सा पार्ट खराब है। अभी तो इसका जो कि पंखा ही खराब है, लेकिन इसके अलावा मान लीजिए इसका एलिमेंट खराब हो गया है, तो कहां से खराब होता है और उसको कैसे चेक करते हैं, इसकी वायरिंग वगैरह कैसे देखते हैं, सब कुछ आपको आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे विस्तार से। तो दोस्तों चलिए इसको ओपन कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि जितने भी प्रकार के ब्लोअर होते हैं उनके अंदर क्या क्या होता है और उसको कैसे चेक किया जाता है, विस्तार से आपको बताते हैं। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के लिए दोस्तों सभी के अंदर मतलब अलग अलग प्रकार से पेंच लगे होते हैं। इस प्रकार का जो मेटल वाला रूम हीटर होता है, इसका जो पेंच होता है दोस्तों, ये साइड से कोई कोई होते हैं कि यहाँ पे मतलब इसका पेंच दिए होते हैं, कोई कोई होता है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका पेंच दिया हुआ है। इसको आप खोलेंगे, इसके अंदर एक पत्ती वेल्डिंग करके रखते हैं, जो कि यहाँ पे ला करके उसको कस दिया जाता है, ठीक है। तो इसको दोस्तों हम यहाँ से ऐसे ओपन कर लेंगे। दोस्तों 3 ही पेंच इसमें लगे हुए थे, एक नहीं था। तो चलिए इसको अब इसके कवर को ऊपर को हटाते हैं हम,
और कवर हटाने के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने की जरूरत है, बस ऐसे सिंपली इस तरह से निकाल लेंगे, आपको निकल जाते हैं सब तरफ से। ठीक है, इस तरह से आपको निकाल लेना है। ये रबड़ का जो गुरमुट लगा हुआ है इसको यहाँ से सरका लीजिए और इसको लग लीजिए साइड में। देखिए ये कागज लगा रखा है भाई ने कि यहाँ से गर्म हो करके ये वायर कहीं इसमें सट ना जाए बॉडी के अंदर, क्योंकि ये लोहे का है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन इसके यहाँ पे गर्मी आती नहीं है, इसमें लगाने की जरूरत पड़ती नहीं किसी को भी। ठीक है, तो ये पंखा दोस्तों क्यों नहीं घूम रहा है, मैं ये सब आपको चेक करके दिखाऊं उससे पहले दोस्तों हम आपको कुछ बेसिक जानकारी दे देते हैं जो हमारे सभी प्रकार के ब्लोअर के अंदर होती है। तो दोस्तों कोई सा भी ब्लोअर का फैन हो, किसी भी कंपनी का हो, किसी भी मॉडल का हो, तो उसके अंदर क्या क्या होता है मैं आपको बता दूं। उसमें तो सबसे पहले आपको मिलता है इस प्रकार का, इसके अंदर एक पंखे की मोटर लगी होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये लगी है, और उसके अंदर दोस्तों एक स्विच होता है, और वो स्विच दोस्तों रोटरी स्विच भी हो जाता है, और इस प्रकार का ये खटके वाला, यानी कि जो किसी को अगर हवा ही खानी है खाली, यानी कि गर्मी हवा नहीं चाहिए, तो उसको कूल वाला केवल बटन दबा देंगे, पहला वाला बटन, ये पंखा ऑन हो जाता है, उसके बाद गर्म हो जाता है ये, उसके बाद हॉट वाला हो जाता है। सेम फंक्शन आपके रोटरी स्विच के अंदर भी मिल जाते हैं। तो दोस्तों एक पंखा लगा हुआ होता है, उस पंखे को ऑन करने के लिए और हीटर को ऑन करने के लिए रोटरी स्विच या स्विच लगे हुए होते हैं, और उसके बाद दोस्तों उसके अंदर एक मेन लीड लगी होती है जो इस प्रकार से है, और वहां पे एक एलिमेंट लगा हुआ होता है, अंदर में आप देखेंगे इस प्रकार से एलिमेंट लगा हुआ होता है, और साथ ही दोस्तों उसके अंदर एक थर्मोस्टेट भी लगा हुआ होता है, जो कि देख सकते हैं ये थर्मोस्टेट लगा हुआ है। तो दोस्तों जितने भी प्रकार के ब्लोअर वाले रूम हीटर होते हैं सबके अंदर ये सारे सामान होते हैं, उसके अंदर स्प्रिंग वाले ही एलिमेंट लगे हुए होते हैं, जो कि इसमें भी लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स कैसे इसको चेक करते हैं, क्या दिक्कत है, पहले हम आपको ये बता देते हैं कि इसके अंदर क्या दिक्कत है, उसके बाद हम बाकी की आपको जानकारी देंगे। तो दोस्तों इसकी जो पंखड़ी है जो कि चल नहीं रही थी, अब इसको देखिए, अभी ये यहाँ पे ऐसे फ्री है, लेकिन कहीं कहीं ये अटक रही है। देखिए देखिए कहीं ना कहीं ये अटक रही है, और क्यों अटक रही है देखिए ये लग रहा है, लेकिन हम एक बार इसको करंट दे करके देखेंगे कि क्या मतलब चलने के लिए रेडी है कि नहीं, क्योंकि इसके अंदर कुछ लग रहा है, लगे उसको तो हम हटाएंगे बाद में, लेकिन पहले हम इसको एक बार यहाँ से ऑन करते हैं, यहाँ पे पंखे को हम ऑन करते हैं। देखिए धक्का तो मार रहा है ये, यानी कि ये चलेगा। ठीक है, इसका मतलब है इसको हमें फ्री करना पड़ेगा, जहां से ये रुक रहा है वहां से हमें इसको पहले फ्री कर लेना है, उसके बाद देखिए मतलब ये ऐसे क्यों हो रखा है, तो देख सकते हैं ये अभी अटक रहा है कहीं ना कहीं, ये देखिए यहाँ पे अटक रहा है, देखिए ये इस जगह पे ये अटक रहा है, इस वजह से देखिए यहाँ पे ऐसे चल जाता है, पर यहाँ जब उल्टा घुमाते हैं तो यहाँ पे अटकता है। क्यों? क्योंकि ये जो मोटर है इसकी दोस्तों इधर मतलब लटकी हुई है यहाँ पे, इसको अगर ऐसे रहे तो ये चलने लग जाएगी। देखिए इधर करते हैं तो चलने लग जाती है, तो कहाँ से है, क्योंकि ये लूज हो गया है ये, और लूज कहाँ से है, यहाँ से। देखिए इसका जो पेंच है दोस्तों, देखिए ये जो पेंच है ये लूज हो रखा है, इस वजह से ये लटकी हुई है उधर, तो इसको हम यहाँ से टाइट कर देंगे। और मोटर पहले हमें लग रहा था कि मोटर खराब है, लेकिन मोटर खराब नहीं है, वो अटक रही है कहीं ना कहीं से, है जो कि ये पेंच लूज था इसका, इस वजह से अटक रही थी। इसको हम टाइट कर देंगे अच्छे से, सारे पेंच लूज हैं। ठीक है, ये हमने टाइट कर दिया है, पर अभी टाइट हुआ नहीं सही से। ठीक है, चलिए पेंच हमने टाइट कर दिया है, लेकिन अभी भी ये जो इसकी वो बन था ये सही नहीं हुआ है, तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे दबा देंगे, मोटर को ही थोड़ा सा दबा देंगे, ताकि बॉडी के साथ ही मतलब दूर हो जाए। लेकिन दोस्तों बार बार दबाने के बाद भी ये अटक ही रहा था, ये मतलब सही नहीं हो रहा था। तो हमने दोस्तों क्या किया, इसको खोल करके देखिए, कभी कभी दोस्तों मतलब कुछ ख़राब नहीं होता है, फिर भी हमारे जो कि मोटर हो, चाहे पंखा हो, चाहे रूम हीटर हो, ये काम नहीं करते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ तरीके से अपना दिमाग लगा के हमें उसको सेट करना पड़ता है। तो हमने इसके अंदर क्या किया, हमने इसकी मोटर को दोस्तों खोल लिया, और खोलने के बाद क्योंकि इस अंदर में इसके नीचे रबड़ लगी हुई थी, इस प्रकार से देख सकते हैं 4 रबड़ लगी थी इस मोटर के नीचे, जो कि ये गल गया था। ठीक है, इस वजह से ये मोटर, रबड़ गलने की वजह से मोटर जो कि नीचे चली गई थी, इस वजह से दोस्तों ये मतलब नीचे लटक जा रहा था एक तरफ। तो हमने क्या किया, उस जगह पे हमने लोहे के वार्सल लगा करके उनको अच्छे से टाइट कर लेना है। आपको देख लीजिए आपकी मोटर जाम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मोटर अगर जाम कहीं से हो रही है इधर उधर जाने की वजह से, तो आप इसको सेट कर सकते हैं, ऐसा हल्का हल्का मार देंगे चोट तो ये सेट भी हो जाएगी। चलिए ये फिटिंग हो गई है हमारी, अब इसको हम लगा के देखते हैं एक बार।
तो दोस्तों फाइनली ये ठीक हो चुका है और चलिए इसको लगा के देखते हैं अब क्या इसका जो पंखा है वो ऑन हो रहा है या नहीं। तो यहाँ से हमने ऑन कर दिया, देख लीजिए इसका पंखा जो कि चलने लग गया है। अभी यहाँ पे हवा जब ये खुला रहता है तो यहाँ पे हवा कम आती है, लेकिन जब इसको बंद कर दिया जाता है तब यहाँ से हवा ज़्यादा तेजी से आती है। ठीक है, गरम गरम हवा आती है। तो चलिए दोस्तों ये तो ठीक हो गया है। अब इसके माध्यम से आपको हम बताते हैं कि किस तरह से इसको, मान लीजिए और कोई पार्ट्स इसका खराब हो जाए तो कैसे उसको चेक किया जाता है। तो चलिए अब आपको हम ये बता देते हैं। तो इसको कर देते हैं थोड़ा साइड में। दोस्तों सबसे पहले आपको जरूरत पड़ती है, मान लीजिए आपके इसका तार खराब हो जाए तो उसको कैसे चेक किया जाता है कि मतलब इसका तार खराब हो गया है या नहीं है। तो आपको लेना है, जैसे हमने आपको बताया कि आप इस तरह का सीरीज बोर्ड अपने पास में बना करके रख लीजिए। तो आपके पास अगर है तो उसको आपको इस्तेमाल करना है। कैसे, जैसे कि ये मेन लीड है तो आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक चेक करना है कि मतलब ये वायर यहाँ से यहाँ तक करंट दे रहा है कि नहीं। क्योंकि दोस्तों जब ये वायर यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद में यहाँ तक करंट देगा तभी ये आगे करंट देगा और तभी इसका मतलब काम भी हो पाएगा। अगर सब कुछ सही रहेगा इसके अंदर और ये वायर ही आपके खराब रहेगी तो भी आपका ये रूम हीटर चलने वाला नहीं है। इसलिए सबसे पहले आपको इसको कंफर्म करना है। कैसे, इस तरह से आपको सीरीज वायर ले लेनी है जो आपको मतलब सीरीज बोर्ड के अंदर लग जाएगी ऐसे यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद में आपको इस प्रकार से लगा के देखना है। देखिए कई बार क्या होता है कि जिस बोर्ड के अंदर हम इस प्लग को लगा रहे होते हैं वो बोर्ड ही खराब हो जाता है। ये जो सॉकेट होता है इसके अंदर ही करंट नहीं आता है, इसकी वजह से भी हमारा जो कि रूम हीटर, मान लीजिए ये तार भी सही है तो भी वो नहीं चलेगा। इसलिए वह भी साथ ही साथ चेक हो जाएगा जब आप इसको इस तरह से चेक करेंगे। तो सबसे पहले जब भी आपके पास में कोई भी इलेक्ट्रिक का प्रोडक्ट आता है, खास करके रूम हीटर आता है, तो आपको इस प्रकार से उसके ऊपर वायर को ऐसे लगा के देखना है। ठीक है, लगा के देखिए, देखिए क्या हो रहा है इसके अंदर, मतलब रूम हीटर के अंदर पंखा चल रहा है तो गर्म हो रहा है कि नहीं। ठीक है, हीटर की एक रोड को ऑन कर लीजिए सीरीज के अंदर लगा करके, तो आपको क्या होगा कि इसका जो पंखा है दोस्तों वो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हीटर का लोड जब आएगा तो पंखा रुक जाएगा, बल्ब हमारा जलने लग जाएगा। ठीक है, लेकिन जब इसको डायरेक्ट लगाएंगे, डायरेक्ट लगाएंगे अगर सही रहेगा तो डायरेक्ट लगाने पे पंखा भी चलेगा और इसका हीटर जो है दोस्तों यानी कि एलिमेंट है वो भी गर्म होने लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हीटर इसका चालू हो गया है और ये गरम गरम हवा भी अभी दे रहा है। तो दोस्तों ये तो आपको शुरुआत में ही करके देख लेना है कि क्या आपका जो सॉकेट का पॉइंट है वो सही है या नहीं। इस प्रकार से तो आपको ये पता चल जाता है कि आपका जो सॉकेट का जो पॉइंट है वो ठीक है। अब तो सॉकेट के पॉइंट के अंदर जब करंट आ रहा है पूरी तरह से, उसके बावजूद अगर हमारे रूम हीटर के अंदर से कोई भी रिस्पांस मतलब नहीं आ रहा है, ना गर्मी दे रहा है, ठंडी हवा दे रहा है, तो निश्चित है कि इसका हो सकता है इसका ये जो हमारा लीड है इसके अंदर लगा हुआ है, इसका ये जो प्लग है दोस्तों ये खराब हो, या ये लीड ही पूरी तरह से कहीं ना कहीं से ब्रेक हो गई हो। कई बार अंदर से जो कि तार इसके टूट जाते हैं, कई बार नजर आता है, कई बार नजर नहीं आता है। तो नजर आ रहा है चाहे नजर नहीं आ रहा है, तो इसको कैसे चेक करते हैं, कैसे पता लगाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लीड का पता लगाएंगे कि लीड सही है या नहीं। तो लीड को चेक करने के लिए आपको इस तरह से, जैसे हमारा ये सीरीज बोर्ड है इसका हम इस्तेमाल करके पता लगाते हैं, तो इसी तरह से कन्फर्म तरीके से चेक करने के लिए आपको भी इसी प्रकार से सीरीज लैंप, सीरीज बोर्ड अपने पास में बना लेना चाहिए। आप बिजली वाले हैं तो, और बिजली वाले नहीं है तो भी एक, अगर इतना बड़ा बोर्ड नहीं बनाते हो तो एक सीरीज लैंप बना लीजिए। लैंप से भी आपका सेम टू सेम काम हो जाता है, चेक हो जाते हैं। ठीक है, और अगर आप सोचेंगे कि मैं टेस्टर से पता लगा लूं, तो टेस्टर से आप इस बात का पता नहीं लगा सकते हैं। दोस्तों जब आप टेस्टर से चेक करेंगे तो टेस्टर से चेक करने पे ऐसा भी होता है कि मान लीजिए आपने इसको वायर को यहाँ पे लगा दिया सॉकेट में और इसको टेस्टर लगा करके आप ऐसे ऐसे लगा के देख रहे हैं, तो सबके अंदर ये केवल जहाँ पे फेस आएगा फेस को बता देगा, ये कंटिन्यूटी नहीं बताएगा, आपके वायर को चेक करके नहीं बताएगा यहाँ से यहाँ तक सही है या नहीं। ये तार सही नहीं रहेगा तो भी ये ग्लो करने लग जाएगा और बताने लग जाएगा कि यहाँ तक फेस आ रहा है। तो इससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसका इस्तेमाल किसी भी चीज को परफेक्ट तरीके से चेक करने के लिए मत कीजिएगा। या तो मल्टीमीटर का इस्तेमाल कीजिए और या तो आप सीरीज बोर्ड का, सीरीज लैंप का इस्तेमाल कीजिए, जो कि इसके कंटिन्यूटी से पता चल जाता है हमें कि क्या खराब है क्या नहीं खराब है। ठीक है, तो 100 वाट का बल्ब, 200 वाट का बल्ब कोई सा भी लगा सकते हैं। तो कैसे चेक करते हैं दोस्तों, हम अपने मेन लीड को सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं। देखिए जैसे कि इसका जो मेन लीड है कहाँ पे आया हुआ है पहले आपको ये देखना है। तो इसकी मेन लीड दोस्तों यहाँ पे आई हुई है और इसका रेड कलर का वायर है एक, और एक इसके अंदर ग्रीन वायर है। आप देख सकते हैं ग्रीन वायर यहाँ पे इन्होंने काट के अलग लगा रखा है और यहाँ पे दोस्तों एक ब्लैक वायर लगी हुई है अंदर में। ठीक है, तो हमारी रेड वाली वायर को हम पहले चेक करेंगे। तो रेड वाली वायर के ऊपर एक सीरीज का तार इस तरह से लगा लेना है ऐसे, खुला है तो खुले वाले पे, नहीं खुला है तो जहां पे ये तार गया हुआ है, जैसे यहाँ पे आया हुआ, तो यहाँ से भी लगा के आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये तार यहाँ तक कनेक्ट हो रखा है। जैसे कि यहाँ पे थिम्बल लगा है, यहाँ पे थिम्बल अगर लग जाए तो आप यहाँ पे थिम्बल मत हटाइए, सिंपली यहाँ पे लगाइए तार को और यहाँ से ऐसे चेक कर लीजिए। हम जब यहाँ से चेक करते हैं और इस एक तार इसके ऊपर लगाते हैं और एक तार हम यहाँ पे लगाते हैं, तो हमारा देखिए ये बोल रहा है।
ठीक है, यानी एक पॉइंट के ऊपर बोल रहा है और दूसरे वाले के ऊपर नहीं बोल रहा है। इसका मतलब है कि ये वाला जो वायर है दोस्तों ये ठीक है, ठीक है, यानी कि लाल वाला जो तार है वो ठीक है, इसके ऊपर नहीं बोलना चाहिए। अगर दोनों के ऊपर बोल रहा है, यानी कि जब आपने इसका बटन जो है कि बंद कर रखा है पूरी तरह से, अगर चालू रखेंगे फिर तो ये दोनों पे बोलेगा, यानी कि यहाँ पे अगर ये सही रहेगा और लीड भी सही रहेगी तो आप जब इसके ऊपर एक तार यहाँ पे लगा करके और एक आप तार इसके ऊपर लगाएंगे तो यहाँ भी बोलेगा और यहाँ भी बोलेगा। बस फर्क इतना होगा कि एक के ऊपर आपका मतलब बल्ब थोड़ा सा कम ग्लो करेगा, दूसरे के ऊपर जो है फुल ग्लो करेगा, इतना ही रहेगा। और ऐसे में जब आप इसको ऑन करके चेक करेंगे इस तरह से मेन लीड को, तो क्या होगा कि इसका जो वायर अगर शॉर्ट रहेगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि वायर शॉर्ट है या नहीं, ठीक है। तो इसके लिए आप शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए, यानी शॉर्ट सर्किट ना हो, तार वगैरह बीच में कहीं शॉर्ट ना हो रहा, तो इसके लिए कंफर्म हो जाएगा आपका। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस बटन को पूरी तरह से बंद करना पड़ेगा सबको, ठीक है, सबको बंद करेंगे। उसके बाद जब आप इसको चेक करेंगे तो केवल एक पॉइंट के ऊपर बोलेगा और एक पॉइंट के ऊपर नहीं बोलेगा, है। अर्थिंग के ऊपर भी नहीं बोलना चाहिए। अर्थिंग के ऊपर भी अगर बोल रहा है, अर्थिंग वाले पॉइंट पे भी लगाने बोल रहा है, तो इसका मतलब है कि ये हमारी जो रेड कलर की वायर है कहीं ना कहीं से अर्थिंग वाले पॉइंट पे जाकर के शॉर्ट हो रही है, जो कि आपकी बॉडी शॉर्ट हो सकता है, बॉडी के अंदर करंट आ सकता है इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों लाल वाली तार हमारी चेक हो जाती है। और ऐसे ही आपको ब्लैक वाली, यानी दूसरा पॉइंट है इसके अंदर हमें यहाँ से नहीं कनेक्ट हो रहा, तो ये कहाँ से होगा, जब काले वाले के ऊपर आप लगाएंगे तब जाके बल्ब आपका जलेगा, ठीक है। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए हमने लाल वाले पे लगाया तो ये तो बोल रहा है यहाँ से, यानी कि बल्ब हमारा जल रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब है कि हमारी ये जो मेन लीड है दोस्तों वो सही है। अब दोस्तों इसी तरह से हमें काले वाले को भी चेक करना है। काले वाले को जैसे कि यहाँ पे थिम्बल लगा हुआ, तो थिम्बल को हटाना नहीं है, हमें ये देखना है कि इसकी वायर कहाँ पे गई है। तो आपको देखेंगे अंदर कि भाई यहाँ पे कहाँ गई हुई है, तो आप देखेंगे एक वायर आपकी मोटर की लगी हुई है, इसके अंदर मोटर की वायर आई है, एक इंडिकेटर के ऊपर गया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कहीं पे भी हटा नहीं सकते, कहीं पे भी तार नंगा नहीं है। और इसके अंदर तीसरी तार लगी हुई है, वो आपकी गई हुई है, देखिए ये आपका गया हुआ है आपके थर्मोस्टेट पे, यहाँ पे आया, देखिए यहाँ से ऐसे होकर के ये नीचे होके यहाँ पे आया हुआ है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से खोलना नहीं है, सिंपली आपको एक तार को यहाँ पे लगाना है और एक आपको यहाँ पे लगा लेना है इस तरह से, ठीक है। इसके ऊपर ऐसे लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ अगर बोलता है तो इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर के वहां तक का जो वायर है, कनेक्शन है, वो बिल्कुल सही है। और दूसरे के ऊपर नहीं बोलना चाहिए, यहाँ से भी, ठीक है, दूसरे के ऊपर नहीं बोलना चाहिए। जब आपका स्विच बंद रहता है, स्विच चालू रहेगा तो ये यहाँ से लगाने पे दोनों पे बोलेगा, इस पे भी बोलेगा और जैसे लाल वाले पे लगाने बोल रहा था, बल्ब कम जल रहा था, वैसे यहाँ पे भी बोलेगा, ठीक है। तो ये जो स्विच है इसको बंद करके ही आपको चेक करना है। तो इस तरह से दोस्तों आप इसकी मेन लीड को चेक कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं इसकी मेन लीड सही है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने चेक कर लिया, तो मेन लीड के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी, इस तरह से हमें पता चल जाता है। बाकी इसका थर्मोस्टेट कहाँ लगा हुआ होता है दोस्तों, तो वो ये है जिसको हम थर्मोस्टेट अभी हम चेक कर रहे थे, वो ये पॉइंट है। ये थर्मोस्टेट दोस्तों कई बार यहाँ पे भी लगा हुआ होता है, कई कंपनियां देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पे लगा के दिया है ताकि ये मतलब ओवर हीट हो जाए, जल्दी से जल्दी ये बंद कर जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने जगह नहीं दे करके यहाँ पे दे रखा है। तो अगर इसको आपको चेक करना है तो इसके अंदर आप देखेंगे दो पॉइंट हैं, एक इधर है और एक यहाँ पे है। तो इन दोनों पॉइंटों के ऊपर आपको इस जो अपनी सीरीज का तार है इसको यहाँ पे ऐसे लगाना है, ठीक है, इस तरह से इसको लगाना है। और एक बात का और ध्यान रखिए, जब भी आप किसी भी इलेक्ट्रिकल के प्रोडक्ट को, चाहे पंखा हो, चाहे रूम हीटर हो, चाहे हीटर हो, कुछ भी आप चेक कर रहे हैं, तो आप इस वायर को कभी भी मेन बोर्ड के अंदर लगा करके फिर सीरीज के तार इस तरह से कभी मत लगाइएगा। हाँ, एक काम कर सकते हैं, जब आपका ये तार इसके अंदर लगा हुआ हो तो आप टेस्ट लैंप का इस्तेमाल कीजिए, ना कि सीरीज लैंप का, क्योंकि सीरीज लैंप के अंदर यानी सीरीज की तार के अंदर दोस्तों ऑलरेडी न्यूट्रल फेस होता है। और जहां पे आपने मान लीजिए कि इस तार को आप यहाँ पे लगा करके हैं और यहाँ पे इस तरह से कुछ भी चेक करने की कोशिश करेंगे तो पता तो आपको कुछ भी नहीं चलेगा, बल्कि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जिससे आपको चोट लग सकती है, करंट लग सकता है। इसलिए आप इस बात का जरूर ध्यान रखें, कभी भी इस वायर को मेन बोर्ड के अंदर लगा करके सीरीज लैंप से, सीरीज बोर्ड से कभी भी चेक ना करें, ठीक है। तो सिंपल तरीका है थर्मोस्टेट चेक करना है। थर्मोस्टेट का काम क्या होता है कि मतलब एक तरफ से करंट जाता है, न्यूट्रल जा रहा है, और दूसरे तरफ से निकल करके हमारे एलिमेंट के अंदर चला जाता है। यानी कि ये यहां से भी ये जैसे हमारे बल्ब के अंदर बल्ब जलता है, सीरीज बन करके जाता है दूसरे पॉइंट तक, तो उसी तरह से ये सीरीज बन करके यहां से कनेक्शन हमारा आगे चला जाता है। तो दोस्तों अगर आपका ये जो इस तरह से जल रहा है, यानी कि दोनों पॉइंटों पे लगाने के बाद में आपका जो सीरीज का बल्ब है ये फुल तरह से ग्रो कर रहा है, इसका मतलब है कि आपका ये जो कि कनेक्शन आगे दे रहा है। अगर ये खराब होगा तो क्या होगा दोस्तों, खराब होने पे क्या होता है कि मान लीजिए इसके अंदर कुछ रुकावट आ जाएगी या कुछ इसके अंदर मान लीजिए कार्बन आ जाएगा, तो क्या होगा कि ये कंटिन्यूटी आगे नहीं देगा। यानी कि यहां तक तो करंट आएगा, यहां से लेकर के यानी कि यहां
यहां से लेकर के यहां तक करंट आएगा, लेकिन दूसरे वाले पॉइंट पे नहीं आएगा। अगर इसके अंदर कार्बन आ जाएगा या कोई चीज पाके फंस जाएगी या खराब हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, तो यही होगा जैसे कि अभी हो रहा है। देखिए है, यहाँ पे करंट आएगा पर दूसरे वाले पॉइंट पे करंट नहीं आएगा। इसका मतलब है कि ये थर्मोस्टेट खराब हो गया है इसकी वजह से, यानी कि पूरी तरह से सब कुछ ठीक है इसका, यानी कि लीड ठीक है, एलिमेंट भी हो सकता ठीक है। और जब ये करंट ही आगे नहीं देगा थर्मोस्टेट, तो फिर हमारा रूम हीटर कैसे चलेगा, यानी पंखा इसका चलेगा। ऐसे में भी अगर आपका ये थर्मोस्टेट खराब रहेगा तो आप जब इसके अंदर, ठीक है, न्यूट्रल और फेस दोनों लगाएंगे इस तरह से, और इसकी बटन आप ऑन करके रखेंगे। यहाँ पे आप इस चारों बटन को ऑन कर देंगे, हैं, और ऑन करने के बाद में जब इसके ऊपर न्यूट्रल फेस देंगे तो आपके इस रूम हीटर के अंदर पंखा चलेगा। पर ये जो एलिमेंट है दोस्तों वो गर्म नहीं होगा, है, यानी कि एलिमेंट के अंदर करंट नहीं जाएगा। इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि दोस्तों ये थर्मोस्टेट आगे कंटिन्यूटी नहीं दे रहा है, यानी कि ये कनेक्शन यहाँ तक तो न्यूट्रल आ रहा है, इससे आगे नहीं दे रहा। तो इसको जब यहाँ से हम सही कर देंगे या इसको हटा देते हैं तो उसके बाद में आपका ये आगे करंट देने लग जाता है, देख सकते हैं। अब ये जो कि सीरीज में होने की वजह से ये नहीं चल रहा है। बाकी इसको हम जब डायरेक्ट लगाएंगे इस तरह से तो ये हीटिंग भी करेगा और ये पंखा भी चलेगा इसका, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हम इसका पता लगाते हैं कि इसका जो थर्मोस्टेट है वो सही है या नहीं। अब दोस्तों थर्मोस्टेट के बाद में बारी आती है कि इसके अंदर जो ये एलिमेंट लगा हुआ है, ये एलिमेंट का पता कैसे लगाएं कि सही है या नहीं है। तो एलिमेंट का पता लगाने के लिए दोस्तों आप इसके अंदर देखेंगे, यहाँ पे 3 पॉइंट आपको नजर आएंगे एलिमेंट के अंदर। क्योंकि दोस्तों ये जो एलिमेंट इसके अंदर स्प्रिंग वाला लगा हुआ होता है, इसके अंदर 2 स्प्रिंग होते हैं, यानी कि 1000 वाट के 2 एलिमेंट लगे हुए होते हैं। इन दोनों एलिमेंटों का एक कॉमन होता है इसके अंदर। मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे आप देखिए, एक पॉइंट यहाँ पे आपको नीचे में यहाँ दिखाई देगा, एक बीच में दिखाई दे रहा है और एक आपको यहाँ पे ऊपर में दिखाई देगा, कुछ इस तरह से। देखिए यहाँ पे तीनों पॉइंटों में से ये जो बीच वाला है ये कॉमन का है, यानी कि जो कॉमन का होगा उसी के ऊपर आपके थर्मोस्टेट का दूसरा वायर, यानी कि एक तो आपका मेन यहां से गया हुआ है, इसके ऊपर आया, यहां से लेकर के आपका जो दूसरे जो कॉमन के मतलब एलिमेंट के ऊपर गया है वो कॉमन का पॉइंट है, ठीक है। और कॉमन के पॉइंट से ही आपको बारी बारी से दोनों ही एलिमेंटों को, यानी कि 2 एलिमेंट जो लगे हुए हैं उनको चेक करना है। कैसे चेक करने के लिए आपको एक चीज का और ध्यान रखना है दोस्तों, जब भी आप एलिमेंट चेक करते हैं या कोई मोटर चेक करते हैं, कोई वायर चेक करते हैं, तो इसका जो ये मेन लीड है, इस मेन लीड को आपको सुरक्षित स्थान पे रखना है, यहां पे रखना है, ताकि किसी को चोट ना लग सके। क्योंकि दोस्तों जब भी आप इसके अंदर कुछ भी, मान लीजिए इस तरह से तार लगाते हैं, कहीं पे भी तार लगाते हैं, वायर लगाते हैं, तो जब आप यहां पे तार लगा रहे हैं और यहाँ की लीड ये सही है पूरी तरह से और लगी हुई है, इसके अंदर कनेक्शन हो रखा है, तो आपका ये जो कि यहाँ पे भी करंट आ जाएगा। कहीं पे भी आप लगा करके इसको करेंगे तो इसके अंदर करंट आता रहेगा। इसलिए जब भी आप चेक करते हैं अपने रूम हीटर को या किसी भी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट को, तो ये जो प्लग है दोस्तों ये सुरक्षित रखिए, यानी कि ऐसी जगह रखिए, नहीं तो आपका हाथ यहाँ पे लगे, आपका बॉडी यहाँ इसके साथ में अटैच हो, और ना ही तो किसी और बंदा इसको आकर के पकड़ ले, छू ले जब आप इसके अंदर तार लगा रहे हो, नहीं तो उसको बहुत जोर का झटका लगेगा, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रल और फेस दोनों पहुंचा हुआ रहेगा, ठीक है। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें, नहीं तो आप लोगों को एक्सीडेंट हो सकता है, चोट लग सकती है। हम अब इसके एलिमेंट को चेक करेंगे। अब तो इसको एलिमेंट चेक करने के लिए आपको सिंपली एक पॉइंट के ऊपर, एक वायर को आपको एक कॉमन के ऊपर लगाना है इस तरह से, और दूसरे वायर को आपको, एक नीचे का पॉइंट है और एक ऊपर में है, तो बारी बारी से दोनों पे लगाना है इस तरह से, ठीक है। बारी बारी से जब लगाएंगे तो आपका बल्ब पूरी तरह से ग्लो करेगा जब आपका एलिमेंट सही होगा तो, यानी कि कंटिन्यूटी अगर देगा, और इसके एलिमेंट के ऊपर भी ऐसे तार लगाएंगे तो ये ऐसे मतलब चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंटों पे आपको लगाने पे आपका बल्ब जलना चाहिए। अगर नहीं जल रहा है तो इसका मतलब इसका वायर कहीं न कहीं से एलिमेंट का टूटा हुआ है। इसी तरह से दोस्तों ऊपर वाले पे भी आपको लगा करके देख लेना है। साथ ही साथ जितने भी कंपोनेंट को आप चेक करते हैं सबके आप बॉडी अर्थ को भी हर जगह से आप चेक कर लीजिए, कहीं से भी आपके बॉडी के अंदर करंट नहीं शो होना चाहिए, बॉडी शॉर्ट नहीं शो होना चाहिए। चाहे थर्मोस्टेट हो, चाहे आपका एलिमेंट हो, चाहे स्विच लगे हुए हैं, चाहे इसकी मोटर है, इस सब का आपको बॉडी अर्थ चेक कर लेना है। दोस्तों इस तरह से हमने आपको बताया कि इसका थर्मोस्टेट कैसे चेक करते हैं और इसका एलिमेंट कैसे चेक करते हैं। अब बारी आती दोस्तों इसकी मोटर कैसे चेक करें। तो मोटर को चेक करने के लिए दोस्तों इसके 2 सिरे हैं। इस मोटर को चेक करने के लिए तो कौन कौन से सिरे हैं, देखिए एक वायर इसकी यहाँ पे आई हुई है, ये वायर आई हुई है यहाँ पे स्विच के ऊपर में पहले पॉइंट पे है, और दूसरी वायर दोस्तों ये न्यूट्रल वाले पे आई हुई है, ठीक है। तो आप इस वायर को बाहर निकालिए और ये जो स्विचें हैं दोस्तों इसको बंद कर दीजिए इस तरह से मोटर को चेक करने के लिए। तो मोटर को चेक करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, एक वायर जो आपका यहाँ पे आ जाएगा इसके ऊपर लगाना है, और न्यूट्रल का जो पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से फेस मिलता है इसको, और न्यूट्रल का जो पॉइंट है वो आपका इसके अंदर कनेक्ट हो रखा है यहाँ पे, तो ये वाला वायर आपका सिंपली
यहां तक आए हुए थे, इनके ऊपर आपको एक इसके ऊपर और एक इसके ऊपर इस तरह से तार को लगाएंगे तो आपकी मोटर अगर इसकी सही है, वायर वगैरह कहीं से कटी हुई नहीं है, तो आपकी मोटर ये चलने लग जाएगी। ठीक है, और मोटर अगर मान लीजिए नहीं चलती है तो इसके वायरों को भी आप एक बार इस तरह से खींच करके देख लीजिए, कहीं से अटका हुआ तो नहीं है, कहीं से टूटा हुआ तो नहीं है, कहीं मतलब दब गया हो, कुछ भी हो गया हो। तो इस प्रकार से लगाएंगे तो अगर आपकी मोटर का वायर वगैरह सब कुछ सही है तो मोटर चलने लग जाएगी, पंखा घूमेगा। और नहीं सही है तो सिंपल सी बात है, मोटर में कमी होगी या कोई वायर वगैरह टूटा हुआ होगा। तो यहाँ पे और यहाँ पे थर्मोस्टेट के किसी भी पॉइंट पे ऊपर लगाएंगे, हैं दोनों पे बारी बारी से लगा के देख लीजिए, आपकी मोटर ये चलने लग जाएगी। अब दोस्तों बारी आती है कि इसका जो स्विच है दोस्तों, ये कैसे चेक किया जाए। स्विच का मतलब स्विच खराब है इसका कि नहीं खराब है, क्योंकि दोस्तों इसका जो स्विच है वो किस तरह से काम करता है पहले ये देख लीजिए। इसके अंदर जो 3 स्विच लगे हुए होते हैं दोस्तों, किसी किसी में रोटरी स्विच लगी होती है, किसी के अंदर ये इस प्रकार से खटके वाले स्विच लगे हुए होते हैं। तो इसके अंदर पहले वाली जो बटन है दोस्तों, ग्रीन वाली है, देख सकते हैं इसके ऊपर कूल लिखा हुआ है। तो इसको जब आप दबाएंगे तो इसकी केवल एक पंखा चलेगा खाली, ठीक है। और उसके बाद दूसरा जलाएंगे, दूसरा दबाएंगे तो उसके बाद में आपका इसके अंदर जो 1000 वाट का एलिमेंट एक लगा हुआ है, 1000 वाट का लगा है, यानी कि 1000 के 2 एलिमेंट लगे हुए हैं। तो उसमें से 1000 वाट का एक एलिमेंट चालू हो जाएगा, और जब हॉट वाला बटन दबाएंगे तो यानी कि दोनों के दोनों एलिमेंट ये चालू हो जाएंगे। अब दोस्तों अगर कोई ये कहे कि नहीं मेरे को पंखा नहीं चलाना है, खाली गर्म वाली हवा चलानी है, केवल इसका एलिमेंट जलाना है, तो वो अगर ऐसा सोचेगा चलाने के लिए तो इसके अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि जब दोस्तों एक बटन को दबाएगा तो कूल वाला अपने आप ही ऑन हो जाएगा, हैं। इसी तरह से दोस्तों एक एलिमेंट चालू करते हैं तो कूल वाला चालू हो जाता है, और अगर दोनों एलिमेंट चालू करते हैं, ये वाली लास्ट वाली बटन दबाते हैं, तो कूल वाला और वार्म वाला और हॉट वाला तीनों बटन एक साथ दबते हैं। पंखा तो ऑन हो जाएगा लेकिन इसका हीटर ऑन नहीं होगा, यानी इसका एलिमेंट के ऊपर करंट नहीं जाएगा। लेकिन जब आप इसके एलिमेंट को चालू करेंगे तो पंखा इसका ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, इसकी बटन ऑन हो जाती है, चालू हो जाती है। इस तरह से दोस्तों ये काम करता है, ठीक है। अब चलिए इसको बताते हैं आपको कि आखिर इसको अगर मान लीजिए स्विच खराब है कि नहीं खराब है, इसको कैसे चेक किया जाता है। तो देखिए इसके अंदर यहां पे आप देखेंगे हैं तो 4 पॉइंट आपको नजर आएंगे, एक नीचे में आएगा और 3 ऊपर में आपको नजर आएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपली या तो यहां पे कहीं पे लगा लीजिए वायर को, जैसे लाल वाला वायर आपका लगा हुआ है तो लाल वाले का पॉइंट ये वाला है, इस तरह से आपको पता चल जाता है। यहां पे भी लगा सकते हैं और यहां पे भी लगा सकते हैं, यानी कि जब हम स्विच चेक कर रहे हैं तो स्विच के पॉइंट के ऊपर ही हम लगा करके इस तरह से हम बारी बारी से तीनों स्विचों के ऊपर लगा करके बारी बारी से देखेंगे। अब इसमें कैसे पता लगाते हैं दोस्तों कि स्विच खराब है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए आपको क्या करना है, ये स्विचों को सबसे पहले ऑफ रखना है, ठीक है। तो एक वायर को नीचे लगाना है और बारी बारी से सबके ऊपर लगाना है, ठीक है। इस तरह से सबके ऊपर बारी बारी से लगा के देखना है। आपका बल्ब जब स्विच बंद है तो इसके ऊपर किसी के ऊपर आपका बल्ब लगाने पे तार को बोलना नहीं चाहिए, ठीक है, जलना नहीं चाहिए। जैसे आप कंटिन्यूटी इस तरह से लगा रहे हैं, जल रहा है बल्ब, तो इनके ऊपर लगाने से ऐसे जलना नहीं चाहिए जब हमारी बटन बंद रहती है तो, है। और उसके बाद में हम जब एक बटन को ऑन करते हैं तो एक बटन ऑन होने के बाद में हमारा जो स्विच है दोस्तों नीचे वाले पॉइंट पे लगाते हैं तो एक पे बोलेगा, इस इधर वाले पे बोलेगा, इधर वाले पे नहीं बोलेगा, ठीक है। इधर वाले पे अगर बोल रहा है तो इसका मतलब है कि ये हीटर के अंदर से घूम करके आ रहा है, हैं। बाकी इस इधर वाले पे नहीं बोलेगा, इधर वाले पे बोलेगा, ठीक है। इधर वाले बोलेगा, इधर वाले पे तो कंटिन्यूटी होकर के आ रहा है इधर बल्ब के अंदर से, ठीक है। तो जब आप इसको चेक करेंगे तो इधर वाले पे आपका बल्ब फुल तरह से ग्लो करेगा, है, क्योंकि दोस्तों इसका कनेक्शन इसके साथ में जुड़ गया बटन एक ऑन करने के साथ ही। और दूसरे पे आप लगाएंगे, दूसरे वाले पे आपका जो कि बल्ब नहीं ग्लो करेगा क्योंकि हमारी बटन ऑन नहीं है। और तीसरे वाले पे लगाएंगे, इस पे भी आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। लेकिन इसका जो मोटर चल रहा है, इसे पंखा जो चलने लग गया है, इसका कारण ये है क्योंकि यहां से दोस्तों कनेक्शन घूम करके, यानी कि बल्ब का कंटिन्यूटी दे रहे हैं तो यहां से घूम करके आपके मोटर के अंदर रिवर्स होकर के जा रही है, यहां से नहीं जा रही, क्योंकि यहाँ ये कॉमन वाला है ना, दूसरा लास्ट का पॉइंट, यहां से लास्ट वाले से घूम के जा रहा है लेकिन यहां से नहीं जा रहा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों जब आप इसकी दूसरी बटन को ऑन कर देते हैं तो दूसरी बटन ऑन करने के बाद में और यहां से जब चेक करेंगे तो यहां से ये वाला दोनों पे बोलेगा, है, और इधर रुपया लगाएंगे तो आपका मोटर चलने लग जाएगा ये, है। इसी तरह से दोस्तों जब इसको आप यहां से इस तरह से ऑन कर देंगे तो ये तीनों पे बोलने लग जाएगा, ठीक है। तीनों पे ये बोलने लग जाएगा, देख लीजिए तीनों पे अब ये बोल रहा है। किसी पे भी लगाते हैं तो बोलता है क्योंकि तीनों बटनों के साथ में इसका कनेक्शन जुड़ गया है। अब दोस्तों अब मान लीजिए कि इसको तीनों बटन दबाने के बाद में और एक पे लगाते हैं तो इस पे तो बोलता है, इस पे बोलता है, इस पे नहीं बोलता। तो इसका मतलब क्या होता है जानते हैं कि इसका जो एक स्विच है इसका कनेक्शन इधर वाले पे तो कनेक्शन हो रहा है पर दूसरे वाले जो पहला वाला पॉइंट है उसके ऊपर कनेक्शन नहीं दे रहा है, यानी कि वो स्विच खराब हो गई है। और ये चीज दोस्तों यहीं पे नहीं बल्कि जब आप इस पहले वाले स्विच को ऑन करके जब इसको चेक करेंगे तब भी ये प्रॉब्लम आपको दिखाई देगी कि वहां पे ये बोलेगा नहीं। हाँ, हो सकता है कि रिवर्स होकर के ये मोटर चलने लग जाए, लेकिन जब आप तीनों ऑन कर देंगे तो ये मोटर चलना भी बंद हो जाएगी वैसी स्थिति में, अगर ये कनेक्शन आपका इस तरह से होता रहा तो
तो दोस्तों स्विच को चेक करने का तरीका यही है कि स्विच को ऑफ करने के बाद में किसी भी टर्मिनल के ऊपर हम लगा करके चेक करते हैं कंटिन्यूटी, तो बल्ब ग्लो नहीं करना चाहिए। और जब बटन तीनों के तीनों आप ऑन कर देते हैं तो सबके ऊपर ये बोलना चाहिए, और एक एक करके आप अगर ऑन करते हैं तो जो बटन आपने ऑन किया है उसी का पॉइंट आपको बोलेगा, बाकी का ये वाला नहीं बोलेगा है। दूसरा करते हैं तो दूसरा वाला बोलना चाहिए है, और तीसरा करते हैं तो तीनों वाले पॉइंट बोलने चाहिए। ठीक है, तब तो आपकी बटन ये सही है, स्विच सही है। तो दोस्तों इस तरह से हम इसके सभी पार्टों को चेक करके पता लगाते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, कौन सा पार्ट खराब है। अब रही बात दोस्तों की, और दोस्तों अगर इसकी वायरिंग आपको चेक करनी हो कि इसके अंदर जो वायरिंग हो रखी है क्या वो सही है या नहीं, तो उसको कैसे चेक करते हैं, तो उसको भी आप सीरीज लैंप के अंदर ही चेक कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको ये वाली वायर यानी कि यहां से यहां तक जो आई हुई है इसको चेक करना है, तो आपका यहां से यानी इस पॉइंट पे लगाने पे या इस वाले पॉइंट पे लगाने से आपको ये वायर यहां से यहां तक चेक हो जाती है। और इसी तरह से दूसरे वाले वायर को आपको चेक करना है, तो देखना आपको ये कहां से कहां तक गई है, तो ये आपकी कॉमन वाले पॉइंट पे गई है, तो एक तार को आपको कॉमन वाले पॉइंट पे इस तरह से लगा लेना है और दूसरा आपको इसके ऊपर ऐसे लगा लेना है। ठीक है, इस तरह से आप लगाएंगे तो आपका ये बल्ब जो कि पूरा ग्लो करना चाहिए। ऐसे ही दोस्तों आपके स्विच के ऊपर से जो पॉइंट आपके गए हुए हैं, यानी कि जो वायर आपकी यहां से वहां तक गई हुई है, तो एक आपको नीचे वाले पॉइंट पे पहले लगाना है और ये आपको किसी भी पॉइंट पे लगा के देख लेना इस तरह से पूरी तरह से ग्लो करना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे कर रहा है। इसका मतलब है कि ये वायर वहां से वहां तक ठीक है, यानी कि जिस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक आई हुई है उसी तार पे आपको लगाना है, ऐसे आपका बल्ब पूरा ग्लो करना चाहिए। इसी तरह से दूसरे वाले पॉइंट पे भी बीच वाले पे भी आपको लगा लेना है, और आपको इसको लगाना है बिल्कुल ऊपर वाले पॉइंट पे, जो आपके ऊपर वाले तार है यहाँ पे जो पॉइंट लगा हुआ है, एलिमेंट जहां ऊपर वाला पॉइंट लगा है उसके ऊपर भी आप ऐसे लगा करके देख सकते हैं। यानी कि जहां तक तार गई है दोनों सिरों के ऊपर लगाएंगे तो वो वायर अगर सही होगा तो आपका बल्ब जलेगा, नहीं सही होगा, जला हुआ होगा, कहीं से कुछ दिक्कत होगी, ब्रेक हो गया होगा, तो वो बंद, यानी कि बल्ब आपका जलेगा नहीं, बंद दिखाई देगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आप इसका पता लगा सकते हैं, इसके अंदर जो फॉल्ट है आप इसको चेक कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से हम इसके सभी पार्टों को चेक करके पता लगाते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, कौन सा पार्ट खराब है। अब रही बात दोस्तों की इसकी वायरिंग अगर किसी को करनी हो तो कैसे किया जाता है, तो वायरिंग का दोस्तों हमने वीडियो बना रखा है अपने चैनल पे, हमारी एक वीडियो है जिसके अंदर वायरिंग समझाया हमने इसका। बाकी आपको फिर भी इसकी वायरिंग अगर आपको नहीं समझ में आती है, कुछ और भी उसके विषय में जानना है, तो आप हमें कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम उसको दोबारा से डायग्राम बना करके वीडियो दिखा देंगे। बाकी इसका वायरिंग अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं तो आप सिंपल देख सकते हैं, जैसे न्यूट्रल फेस हमारी बोर्ड के अंदर से निकल के आती है, तो एक का सबका जो कि कॉमन देखिए यहाँ पे बन गया है एक वायर के अंदर, यानी कि एक वायर यहाँ पे हमारी इंडिकेटर का आ गया है, एक वायर हमारा जो कि दोस्तों मोटर का आ गया, और एक हमारा कॉमन चला गया है हमारे थर्मोस्टेट के ऊपर, जो कि हमारे एलिमेंट के ऊपर आ गया कॉमन बन के। ठीक है, दूसरा जो रेड वायर है वो आपके फेस का है, वो आपके स्विच के ऊपर आ गया है, जो कि सबको करंट देगा बारी बारी से तीनों को है। पहला वाला ऑन करेंगे तो मोटर के अंदर करंट जाएगा, इंडिकेटर के ऊपर करंट जाएगा, पंखा चलने लग जाएगा इसका। दूसरे वाले ऑन करेंगे तो इसका एक एलिमेंट चालू हो जाएगा, जैसे कि एक एलिमेंट के ऊपर वायर यहां से गया हुआ ऊपर वाले पे है। तीसरा वाला चालू करेंगे तो यानी कि पहला वाला तो पहले से चालू है, और तीसरा वाला चालू करेंगे तो अपने आप ही दोनों एलिमेंट चालू हो जाएंगे और ये पूरा गरम गरम हवा देने लग जाएगा। और दोस्तों कभी भी किसी भी रूम हीटर को, चाहे वो किसी भी मॉडल का हो, तो इस तरह से आप रूम हीटर जो ब्लोअर वाला होता है, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, किसी भी मॉडल का हो, सबके अंदर सेम टू सेम रोटरी स्विच लगी होती है, या तो इस प्रकार के स्विच लगे हुए होते हैं, लेकिन स्विच होता है, मोटर होती है और उसके अंदर एलिमेंट लगे हुए होते हैं और एक इंडिकेटर लगा हुआ होता है। इसी तरह से जैसे इसकी रिपेयरिंग की जाती है, वैसे ही आप उन सब की किसी भी मॉडल का हो ब्लोअर वाला रूम हीटर, उनको आप रिपेयर कर सकते हैं, जो घरेलू यूज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों अंतिम बात आपको बताते हैं कि जब भी आपके पास में कोई भी रूम हीटर आता है या कोई भी इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट आता है चेक होने के लिए, रिपेयर होने के लिए, तो आप उसकी लास्ट टाइम जब उसकी पूरी तरह से आप फिटिंग कर देते हैं तो उसको चला करके तो देखें ही कि क्या वो सही से काम कर रहा है या नहीं, वर्क कर रहा है या नहीं। और साथ ही दोस्तों उसकी बटन वगैरह सब कुछ ऑन करके अच्छे से उसका बॉडी अर्थ जरूर चेक कर लें अच्छे से। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जिंदगी बहुत अनमोल है, किसी का भी काम करते हैं आप तो किसी भी वायर से कहीं से भी इसके अंदर बॉडी शॉर्ट करंट नहीं आना चाहिए। अपनी तरफ से आपको पूरी कोशिश करके देना है कि भाई जो भी कस्टमर आपके यहाँ से जाए कोई भी सामान ठीक करवा के, कभी कंप्लेंट ना करे कि भाई साहब आपने गलत काम कर दिया, आप हमारी जान लेना चाहते हैं, तो ऐसा ना होने पाए, आप सुरक्षित काम करके दें, बढ़िया काम करके दें। तो दोस्तों इस तरह से हमारा इस रूम हीटर का ब्लोअर वाले का हमने आपको बताया कि कैसे चेक करते हैं, कैसे पता लगाते हैं फॉल्टों का। आप भी इसी प्रकार से किसी भी प्रकार के रूम हीटर हो उसका पता लगा सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं, फॉल्ट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इतना देर तक बने रहने के लिए। बाकी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।